तो हर व्यक्ति के अंदर उठता है, मगर आत्म कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए जब भाव उठते हैं ना, तो वही भाव श्रेष्ठ भाव होते हैं। और ऐसे भाव ही श्रेष्ठ कर्म प्रतिपादित करते हैं, और श्रेष्ठ कर्म से ही व्यक्ति का श्रेष्ठ जीवन बनता है, महान जीवन बनता है। तो निश्चित रूप से हमारे अंदर परमात्मा ही बैठ करके और यह भाव हमारे अंदर लाए हैं कि हमें इस महायज्ञ में, एक कुंड में के यजमान बनने के लिए भी प्रेरित किया, और अपना जो है एक अंश इस महायज्ञ में लगाने के लिए प्रेरणा दी। निश्चित रूप से जैसा कि कहा गया है कि देवान भाव्यतानेन ते देवा भाव्यंता परस्परम भाव्यंता श्रिया परम वापश्यते। जब देवताओं को हम देते हैं तब देवता हमें देते हैं। यह एक विधान है। भगवान ने जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की, उस समय पर क्या किया? देवताओं ने मनुष्य की रचना के साथ साथ में यज्ञ की रचना की, और यज्ञ की रचना करके यह कहा गया कि रे मनुष्य, तू अपने कल्याण के लिए केवल तुझे यज्ञ करना है और यज्ञी भाव से जीवन जीना है। बाकी तुम्हें ये देवता बिना मांगे ही सब कुछ देते चले जाएंगे। ये देवताओं को जब कार्य सौंपा गया पूरी सृष्टि के संचालन का, तो देवताओं ने जब कहा कि हमें संतुष्ट कौन करेगा, तब ब्रह्मदेव ने मनुष्य को यह कार्य सौंपा था कि देवताओं को आहुतियों के माध्यम से तुम भोजन करवाना, यज्ञ के माध्यम से भोजन करवाना, और ये देवता बिना मांगे ही तुमको सब कुछ देते चले जाएंगे। तो देवता अपना कार्य तो कर रहे हैं, मगर हम अपना कार्य भूल गए हैं। विचार करो, सूर्य देवता अगर ना निकले 2-4-10 दिन, तो फिर जीवन संभव है क्या? पवन देवता कहते हैं आज हम बंद छुट्टी ले लेते हैं, फिर तो सबकी छुट्टी हो जाएगी ना। अग्नि देवता कहते हैं आज हम ठंडे हो जाते हैं, फिर जीवन रहेगा क्या? सविता देवता कहते हैं कि भैया हम 1 हफ्ते की इमरजेंसी लीव में जा रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? मगर नहीं, ये अनवरत आपको जीवन दे रहे हैं। ऑक्सीजन आपको अनवरत, ऑक्सीजन आपके जो प्राणवायु आपको मिल रही है, सारे देवता आपको दे रहे हैं, मगर आपने देवताओं को क्या दिया? देवताओं को देने का प्रयास किया क्या? और नहीं दिया तो देवताओं का कोप का भाजन तो हमें होना ही पड़ेगा। इस संसार में एक व्यवस्था बनाई गई है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है तो देवताओं को कार्य सौंपा है